साल में सेक्स नहीं किया है, मैंने 3 साल से किसी लड़के को किस नहीं किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने 3 साल में किसी के साथ यानी किसी लड़के के साथ कोई रोमांटिक बातें भी नहीं की है, क्योंकि मैंने ये ठान लिया है कि मैं तब तक सेक्स नहीं करूंगी जब तक उर्फी के पास नहीं हो जाएगा प्राइवेट जेट, उर्फी नहीं होगी किसी से भी वेट। जी हाँ, उर्फी का ये डायलॉग बहुत ज़्यादा ही फेमस हो रहा है और बहुत ज़्यादा ही चर्चा में आ रहा है, खास तौर पे तब से जब से उर्फी अपने नए शो जो उनका अमेजॉन प्राइम पर आ रहा है, फॉलो कर लो यार। अगर आपने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी है तो आप भी ये सीरीज़ देखिए और इस सीरीज़ का ये जो डायलॉग है ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। आखिर क्या कुछ कहा है उर्फी ने, आइए आप उर्फी के मुँह से खुद ही सुनिए। Going on shoots, you've been traveling, कुछ नहीं किया? I have not had sex in 3 years. I've not even kissed a man in 3 years. I've not even spoken to a man romantically in 3 years. पर मैं सेक्स क्यों नहीं कर रही हूँ? रीजन है अभी, मैंने 3 साल पहले कसम खाई थी, जब तक नहीं होगा उर्फी के पास प्राइवेट जेट, उर्फी नहीं होगी किसी से भी वेट। तो सुना आपने कैसे उर्फी की फ्रेंड्स उनसे पूछती हैं कि तुम इतना ट्रैवल करती हो और तुम इतने ज़्यादा लोगों से आए दिन मिलती रहती हो, क्या तुमने कभी किसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाए? इस पर उर्फी ने जिस तरीके से जवाब दिया ये तो आपने सुना ही, लेकिन मैं आपको बता दूं जितने कॉन्फिडेंटली उर्फी ने ये जवाब दिया है, सच्चाई कितनी है उनकी बातों में ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो एक्ट्रेस एक ग्लैमर इंडस्ट्री से बिलोंग करती हो, उसने 3 साल किसी के साथ फिजिकल रिलेशन ना बनाया हो, किसी के साथ इंटीमेसी ना की हो, किसी के साथ सेक्स ना किया हो, किसी को किस ना किया हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब ये उर्फी का पब्लिसिटी स्टंट है या फिर वाकई सच्चाई है, इस पर कमेंट करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, उर्फी का जो नया शो जो आ चुका है, फॉलो कर लो यार, इस शो में बहुत ही अनफिल्टर्ड तरीके से वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं जो उर्फी की रियल लाइफ से ताल्लुक़ रखती हैं। और आपको बता दें, उर्फी जावेद का हमेशा से उनकी तमन्ना रही है कि वो किम कार्दाशियां बने, यानी कि इंडिया की किम कार्दाशियां बने। इसीलिए जो किम कार्दाशिया का एक शो है कीपिंग अप विद द किम कार्दाशिया, वो उससे भी बहुत ज़्यादा ही प्रेरित है और बहुत ज़्यादा ही उसे फॉलो करती हैं। आइए अब थोड़ा सा जान लेते हैं उनके शो के बारे में। तो अगर बात हम उर्फी के नए शो फॉलो कर लो यार की करें तो ये शो अमेजॉन प्राइम पर आ चुका है और आप इसे देख सकते हैं। उर्फी को बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से इसमें दिखाया गया है और आप जब उर्फी को देखेंगे तो आप उनकी रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे। जिस तरीके से उर्फी को सड़क छाप कहा जाता है, जिस तरीके से उर्फी को छपरी कहा जाता है, और उर्फी इसे बहुत ही कूल अंदाज में एक्सेप्ट करती है कि हाँ मैं हूँ सड़क छाप, हाँ मैं हूँ छपरी, मेरी यही पर्सनालिटी है। इतना ही नहीं, इस शो में ये भी दिखाया गया है जिस तरीके से उर्फी को डेथ थ्रेट्स मिलते आए हैं, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बहुत ही परफेक्शन के साथ दिखाई गई है। और इस शो को अगर आप देखेंगे तो आपको ज़रा सा भी ऐसा फील नहीं होगा कि इस शो में कुछ भी दिखावापन है, कुछ भी बनावटी है। बहुत ही रियल तरीके से इस शो को दिखाया गया है। बाकी बातें हम इस शो के बारे में प्रॉपर रिव्यू में करेंगे कि आखिर उस शो की डिटेल्स क्या है, उस शो की बारीकियां क्या है। फिलहाल आपको हम यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, उर्फी जब अपने दोस्तों के साथ बात कर रही होती हैं और उर्फी वहाँ पर एक चीज़ और बोलती हैं कि उन्हें कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो एक ऐसी लड़की हैं जो किसी पर डिपेंडेंट रहें, यानी कि अपने हस्बैंड पर या अपने पार्टनर पर या अपने बॉयफ्रेंड पर। उर्फी कहती हैं कि मेरी एक ऐसी पर्सनालिटी है जो मैं हमेशा से इंडिपेंडेंट रहती आई हूँ और ऐसे में मैं चाहती हूँ कल को अगर मेरा पार्टनर हो तो मैं उस पर डिपेंडेंट ना रहूँ। इस वजह से मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ कि मैं किसी पर डिपेंडेंट ना रहूँ, भले कोई मेरे पर डिपेंडेंट क्यों ना हो जाए। I think I've been very hyper independent all my life. हर चीज अकेले ही करी है, तो मुझे लगता है कि मैं शायद मेरा पार्टनर भी होगा तो मैं इतना वल्नरेबल नहीं होना चाहती हूँ उसके सामने। यहाँ पर उर्फी ने एक और चीज़ का खुलासा किया है। उर्फी बताती हैं कि उनका क्रश अर्जुन कपूर पर है और बहुत ही तगड़ा क्रश है अर्जुन कपूर पे, और इतना तगड़ा क्रश है कि वो उनके बारे में क्या कुछ सोचती हैं वो बता भी नहीं सकती हैं, और ये सुनकर हर कोई बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है। खास बात उर्फी में ये है कि वो जो भी कहती हैं बहुत ही बोल्ड अंदाज में अपनी बातें बयां करती हैं और उनकी बातें सुनने के बाद एकदम भी नहीं लगता है कि कुछ भी फिल्टर लगा के वो बातें कह रही। बहुत ही अनफिल्टर्ड तरीके से वो अपनी बातें रखती हैं और जिसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं। अब उर्फी को किम कार्दाशियां बनने से तो लगता है
कोई नहीं रोक सकता है। आपकी क्या कुछ राय है उर्फी जावेद के इन स्टेटमेंट्स को लेकर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।